आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है मगर वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, वो इंसान आपको रिप्लाई तक नहीं करता, अगर रिप्लाई करता भी है तो बहुत लेट करता है, या फिर आपको वो इंसान छोड़कर जा चुका है, तो क्या किया जाए? हाउ टू फॉरगेट समवन यू लव? किसी इंसान से डिटैच कैसे होना है, यही चीज़ आज आप समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम क्यों किसी को मिस करते हैं। सबसे पहला टेक अवे तो यहाँ पे ये है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो तब हम उसको मिस करते हैं। अंडरस्टूड बात है यहाँ तक कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो तब हम उसको मिस करते हैं। मगर अब फिर पॉइंट आता है कि हम किसी इंसान के बारे में इतना सोचते क्यों हैं। अब उसी चीज़ को समझते हैं। हम उसके बारे में अगर अभी याद करें, मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना स्टार्ट करें कि अब वो कौन से बेहतरीन मोमेंट्स थे कि जिनको आप याद करते हैं और आपको उस इंसान की सबसे ज़्यादा शिद्दत से याद आती है। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर होगा जो कि आपका उसके साथ गुजरा हुआ है, जो कि आपके माइंड में बार बार आता है कि अगर वो मेरे पास अभी होता तो हम इस तरह से शायद एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ज़रा मोमेंट आप रिकॉल कीजिए, वो कोई भी मोमेंट हो सकता है। उसको रिकॉल कीजिए आंखें बंद करके, और जब आप उसको रिकॉल करेंगे उसके बाद आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप इस वक्त किस तरह से फील कर रहे हैं। क्या आप इस वक्त सेफ फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा इंसान के जिससे आपको बहुत शिद्दत से मोहब्बत है, आप उसकी यादों में इस वक्त खोए हुए हैं। आपको उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, आप उस स्माइल को सोच रहे हैं, आपको आपकी बात सुनना बहुत पसंद था, जब वो सुना करता था तो वो चीज़ आपको बहुत पसंद है, आपका उसके साथ डिनर करना बहुत पसंद है, आपका उसके साथ मूवी देखना, बाहर जाना, बातें शेयर करना, ये तमाम चीज़ें, या फिर कोई भी स्पेशल मोमेंट जो कि आप इस वक्त याद करना चाह रहे हैं, ज़रा आंखें बंद करके उसको याद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप इस वक्त एग्जैक्टली क्या इमोशन फील कर रहे हैं। क्या आप इस वक्त सेफ फील कर रहे हैं? बिल्कुल, आप इस वक्त बहुत सेफ, सिक्योर, खुश, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आपको सुकून मिल रहा है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मगर गलती यहीं पे होती है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम किसी दूसरे इंसान को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स समझते हैं। अब इसको कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो लाजमी कर लीजिए ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें। आप बैक टू द टॉपिक के, जो खुशी आपको महसूस हो रही थी वो इसलिए महसूस नहीं हो रही थी कि यू लव देम या यू लाइक देम, नहीं, वो इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ की कमी है जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। यानी कि जो इमोशन, यानी जो सिक्योरिटी है, जो सेफ फील करना, जो एक वार्मथ है, जो एक सुकून है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ है, वो चीज़ दरअसल आप क्रेव करें। और जब आप उस चीज़ को क्रेव करते हैं, उस सुकून को क्रेव करते हैं, तो आपके माइंड में आता है कि मुझे वही शख्स ये दे सकता है, जो इंसान में छोड़कर चला गया है वही मुझे ये चीज दे सकता है, क्योंकि उसके साथ मैं ये इमोशन फील कर रहा था। जब आप, मेरे पास जितने भी वैसे क्लाइंट्स आते हैं, जब वो मेरे साथ मसला डिस्कस करते हैं तो मैं यही चीज एक नोट करता हूं कि जब वो अपनी खुशी को लिंक करते हैं उसके साथ, कि जब वो ये चीजें करेगा तो मेरे अंदर ये इमोशन पैदा होगा। अब सवाल ये है कि डिटैच कैसे होना है। तो डिटैच होने के लिए ये जो इमोशन, उस इंसान की यादें आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर पैदा कर रही, इसको ढूंढना है कि यही इमोशन कोई और चीज कैसे मुझे दे सकती है। यही इमोशन, जो इमोशन उसकी याद आपकी बॉडी के अंदर पैदा कर रही है, ये इमोशन मुझे कोई और चीज कैसे दे सकती है। अब ये कैसे ढूंढना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज मेरे अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशी पैदा कर सकती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो
जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो जब आते हैं मेरे पास तो उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ा हुआ होता है, सारी एक्टिविटीज़। तो जब वो सारी एक्टिविटीज़ ही अपनी छोड़ चुके होते हैं, वो डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या होता है कि वो और ज़्यादा उस मसले के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उनको थोड़ा सा भी खुश रख सकती थी उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले जिम करते थे उन्होंने जिम को भी ख़त्म कर दिया, वो पहले सोशलाइज करते थे उन्होंने सोशलाइजेशन को भी ख़त्म कर दिया, वो पहले अगर अपनी ड्रेसिंग पर फोकस करते थे उन्होंने उसके ऊपर भी फोकस करना ख़त्म कर दिया, वो अगर पहले कोई प्लान्स बनाते थे ट्रिप्स के उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया, वो अगर पहले स्टडी के ऊपर उनका फोकस था उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो जो चीज़ आप पहले कर रहे थे इस इंसान के आने से, जो चीज़ आपको इसके आने से पहले खुश रख रही थी और यही फीलिंग्स आपको दे रही थी, उसके ऊपर फोकस कर और उसी एक्टिविटी से वही फीलिंग दोबारा जनरेट करनी है। और अगर आप पहले भी खुश नहीं थे तो उसके ऊपर देखना है कि क्यों खुश नहीं थे और फिर ऐसी की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो वो फिर ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। आपका जिम जाना, आपका वॉक करना, आपका कोई प्रोजेक्ट पकड़ना, आपका कोई बुक लिखना, आपका कोई बुक पढ़ना, आपका नई चीज़ें सीखना, आपका अपने फ्रेंड्स बनाना, आपका ज़िंदगी में गोल सेट करना, आपका उन गोल्स को अचीव करना, आपका एक पर्पस बनाना ज़िंदगी का, ये और फिर जब आप उस पर्पस को फुलफिल करते हैं, उस एक शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करते हैं, तो फिर वो जो डोपामिन रिलीज़ होता है उसको, वो जो खुशी के केमिकल्स हैं जब वो रिलीज होते हैं तो उस इमोशन को हमने हासिल करना है वैसे। सो फिर आपको इस इंसान की जरूरत नहीं होगी कि ये इंसान आके आपको खुश करेगा। आप ऑटोमेटिकली जब वो फीलिंग हासिल कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी वो क्रेव नहीं, आप उसको नहीं करेंगे क्रेव उसको। सो इसी तरह का अगर आपका कोई इशू है जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं डिटेल में, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने काउंसलिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं ताकि आपके इस मसले को हम सॉल्व करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो लाजमी कर लीजिए। इसी तरह की बेशुमार टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।